राजधानी दिल्ली में इस बार मौसम बदलने के साथ वायरल और फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंता H1N1 यानी स्वाइन फ्लू को लेकर है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर अस्पतालों तक तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। यानी तस्वीर साफ है, दिल्ली में इस वक्त फ्लू के मामलों में स्वाइन फ्लू सबसे बड़ा हिस्सा है। मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, नगर निकाय के स्वास्थ्य अधिकारी और सरकारी अस्पताल के अधिकारी शामिल हुए। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस साल अब तक H1N1 के 1777 मामले सामने आए। यही नहीं, राजधानी में कुल मौसमी इन्फ्लुएंजा के जो मामले हैं वो 2602 तक पहुंच गए हैं। 20 अगस्त को दिल्ली में एक ही दिन 159 नए इन्फ्लुएंजा के केस सामने आए। इनमें 114 मामले स्वाइन फ्लू के थे। यानी उस दिन सामने आए नए इन्फ्लुएंजा के मामलों में करीब 72% H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले थे। दिल्ली सरकार का फोकस अब इस बात पर है कि केस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अस्पताल कितने तैयार हैं, दवाओं और जांच की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता कैसी है, सर्विलांस और रिपोर्टिंग कितनी प्रभावी है। इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की निगरानी के लिए 35 अस्पतालों को विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि एम्स और NCDC को रेफरल लैब के तौर पर नामित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से IDSP IHIP पोर्टल के जरिए इन्फ्लुएंजा यानी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और SARI यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के आंकड़ों की रोज निगरानी की जा रही है। यानी सरकार अब सिर्फ पॉजिटिव केसों की संख्या नहीं देख रही, बल्कि ये भी मॉनिटर कर रही है कि कहीं गंभीर श्वसन संक्रमण के मामले बढ़ तो नहीं रहे हैं। ऐसे लक्षण आने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि सांस लेने की जो बीमारियां हैं, अगर उसके लक्षण दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते हो सकते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। LNJP अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, पहला सवाल, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर इस वायरस के लक्षण क्या हैं? वायरस इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब टाइप है, इसलिए जो नॉर्मल वायरल के इन्फेक्शंस होते हैं उसके सिम्टम्स इसमें होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए से थोड़ा सा अलग ये होता है कि इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम लाइक वॉमिटिंग और डायरिया थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बाकी इन्फ्लुएंजा जैसे ही सिम्टम होते हैं, हमें जैसे इन्फ्लुएंजा में हम केयर करते हैं वैसे ही इसमें हमें केयर करनी चाहिए। क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी कोल्ड एंड कफ रहता है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या उनको करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, जैसे बताया, कॉफ एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं, इन्फेक्शंस इधर से उधर ताकि ना फैले, खाना ढंग का खाएं, पानी खूब पिएं और स्कूल में जाएं तो मास्क नहीं लगाएं, या वैसे अदरवाइज भी जहां भीड़ भाड़ में है तो मास्क लगाएं ताकि आपसे किसी को इन्फेक्शन ना हो, आप किसी से इन्फेक्शन ना लेके आए। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में भी डर बढ़ रहा है। हालांकि ICMR के वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। मौजूदा वायरस को मौसमी इन्फ्लुएंजा के तौर पर देखा जा रहा है और एक्सपर्ट ने बिना वजह घबराने की बचने की सलाह दी है, यानी आपको पैनिक नहीं होना है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर भी कई केसेस हैं। इसके साथ साथ जो इसके लक्षण हैं H1N1 के, उसमें तेज बुखार, खांसी और इसके साथ साथ शरीर में दर्द जो है वो लक्षण बताए गए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कहा गया है कि सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ लगातार जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। 3 दिन पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी एक जो बैठक थी वो की थी सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, और राजधानी दिल्ली के अंदर भी स्वाइन फ्लू को लेकर जो बैठक है वो कल होने वाली है। लेकिन उससे पहले तमाम जो डॉक्टर्स है वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो फेस पर मास्क लगा कर रखिए। इसके साथ साथ बार बार हाथ धोते रहिए और मुंह पर, नाक पर अपना हाथ नहीं रखिए। दिल्ली सटे नोएडा की बात करें तो स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या यहां भी अचानक बढ़ गई है, जिसमें 15 एक्टिव मरीज स्वाइन फ्लू के मिले हैं। जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भी मरीज भर्ती पाए गए हैं। खांसी, जुकाम,
नाक से पानी बहना, सांस में दिक्कत के लक्षण पाए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि आईसीयू में 20 बेड की तैयारियां कर ली गई हैं। सीएमओ ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बचाव करें, हाथ को नियमित तौर पर धुलें। प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। पूर्व में भी किया गया था निरीक्षण और मौसम में बदलाव की वजह से संक्रमण फैल रहा है। स्वाइन फ्लू में 15 केसेज रजिस्टर हुए हैं और स्वाइन फ्लू में ये चीज़ है कि हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, हाथ को साफ रखें जहाँ कहीं भी सरफेस से भी वायरस हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसको भी जैसे मास्क लगाएं, चाहे अगर खांसी आती है तो नाक पर तौलिया रुमाल रख सकते हैं, और जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर इस तरह बचें। जानकारी के मुताबिक नोएडा के निजी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में ये मरीज भर्ती हैं। साथ ही जिला हॉस्पिटल में लगभग 20 बेड का अलग से वार्ड तैयार किया गया है कि अगर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते हैं तो इन मरीजों का इस वार्ड में इलाज किया जा सकता है। सीएमओ ने साफ तौर पर ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, खुद को एहतियात बरतने की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग से समय समय पर सलाह लेने की जरूरत है। यानी कि जो नजदीकी और संबंधित डॉक्टर है, आप उससे जाकर अपने इलाज करा सकते हैं। साथ ही किसी चीज को छूने के बाद तुरंत अपने हाथ धो ले, क्योंकि मुंह और नाक तक पहुंचने पर इसके लक्षण आपके अंदर जा सकते हैं। इसको लेकर बच्चों में आम लक्षण की बात करें तो तेज बुखार आना, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ। खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे और इनमें से भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा है। स्वाइन फ्लू हर मरीज को गंभीर बीमारी पैदा करे ऐसा नहीं होता। ज्यादातर मरीज हल्के या मध्यम लक्षणों के बाद ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए स्वाइन फ्लू खतरनाक हो सकता है। स्वाइन फ्लू का किन लोगों को अधिक खतरा है वो आप जान लीजिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा मरीज, हृदय रोगी, डायबिटीज के मरीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, कैंसर का इलाज करा रहे जो मरीज हैं, उनको थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बुखार स्वाइन फ्लू ही हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षण जो हमने आपको बताए उसको आप नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें। सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, जकड़न है, तेज सांस चलना और लगातार तेज बुखार, होठ और चेहरे का नीला पड़ना, बेहद ज्यादा कमजोरी या फिर उल्टियां आना, पानी न पीना, ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर जो बीमारी वाले लोग हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टरों से मिले, उनको दिखाएं। खासकर बच्चों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है और इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।